नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी हुई बहुत ही खास खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर काफ़ी समय से चर्चाएं बहुत होती है कि आखिर इसमें सुविधाएं कैसी है, सुविधाएं कैसी दी जाती है। लेकिन अब आपको बता दें कि एक रैंकिंग बनाई गई है जिसमें 56 एयरपोर्ट को शामिल किया गया था। उन 56 एयरपोर्ट में से दरभंगा एयरपोर्ट ने उसमें टॉप 10 में आकर दरभंगा का नाम, मिथिला का नाम ऊंचा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 56 एयरपोर्ट को सर्वेक्षण किया गया था, उसमें से दरभंगा एयरपोर्ट चौथे स्थान पर आया है। आप सोच रहे होंगे यह सर्वेक्षण क्या चीज़ का था। हम आपको बता दें कि यह सर्वेक्षण था यात्री सुविधा को लेकर, कि आखिर दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं को लेकर, मतलब इस सर्वेक्षण में बहुत सारी चीज़ों को रखा जाता है कि जो यात्री है वो दरभंगा एयरपोर्ट पर आते हैं तो उन्हें पार्किंग की कैसी सुविधा मिलती है, टीवी स्क्रीन पर जो नाम दिखाया जाता है कि फ़्लाइट कब से कितने बजे तक है वो कैसे दिखाया जाता है, यात्रियों को कोई तकलीफ़ तो नहीं होती है। इन सारी चीज़ों को लेकर एक तरीके से सर्वेक्षण किया गया जिसमें से 56 एयरपोर्ट को शामिल किया गया था, जिसमें से दरभंगा एयरपोर्ट चौथे स्थान पर आई है। वहीं आपको बता दें पहले स्थान पर भोपाल एयरपोर्ट आया हुआ है। तो दोस्तों, आप दरभंगा एयरपोर्ट से सफ़र करते होंगे, आप बता सकते हैं हमारे कमेंट्स बॉक्स में कि आखिर दरभंगा एयरपोर्ट पे आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और चौथे स्थान आने पर आप कितना खुश हैं। साथ में लगातार जब से दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है कि दरभंगा एयरपोर्ट में ये सुविधा नहीं है, यात्रियों को ये सुविधा नहीं मिल पाती है। यात्रियों को कई कुर्सी को लेकर भी कई फ़ोटो वायरल हुआ था, खान पान को लेकर भी कई चीज़ें पहले भी वायरल हो चुकी हुई है। लेकिन उसके बावजूद दरभंगा एयरपोर्ट अच्छा काम कर रहा है, कामयाब भी हो रहा है, देश भर में नाम ऊंचा भी कर रहा है, मिथिला का नाम ऊंचा हो रहा है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपना विचार हमें जरूर कमेंट से बताएं। आपको बता दें 56 एयरपोर्ट में से चौथे स्थान पर आना बहुत ही गर्व की बात है, तमाम दरभंगा वासियों के लिए, तमाम मिथिला वासियों के लिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।